तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो हम हैं प्रश्नावली 14.1 एंड 14.1 एक्सरसाइज जो है उसमें हमने 15 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की, देखो अच्छा होने की प्रायिकता हमें पूछी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसको। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या आपके पास 12 खराब पेन है। इसके बाद में अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या है 132। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कुल पेन। यहाँ पर जो कुल पेन होंगे वो कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ लेंगे हम। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 144 पेन हमारे पास कुल हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए सुनो, तो हमें पूछा है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। खराब पेन अपने पास 12, अच्छे पेन कितने हैं 132। ठीक है। तो इनमें से हम क्या एक पेन यादृच्छिक निकालते हैं। तो इस घटना को हम मान लेते हैं, माना कि निकाला गया पेन निकाला गया पेन अच्छा होने की घटना हमने इसको ई मान ली। अब घटना ई के हमें क्या प्राप्त करने पड़ेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। सुनिए, हमारे पास अच्छे पेन कितने हैं 132। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 132 यहाँ पर अच्छे पेन हो गए। ठीक है। इसके बाद में कुल संभावित परिणाम, वैसे कुल पेन हमारे पास है पहले से, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं एक बार। कुल संभावित परिणाम जो हो गए वो कितना है 144 हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए। ठीक है। अतः अभिष्ट प्रायिकता, तो पी ई बोलेंगे, ई घटना हो गई हमारे पास। ठीक है। और ई क्या थी हमारे पास, अच्छा पेन होने की। ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने 132, कुल परिणाम कितने 144। तो इसको हम काटेंगे यहाँ से। तो इसमें काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 11/12। 11/12, क्योंकि इसमें 12 का भाग लगाएंगे 11 बार, इसमें 12 का भाग दिया 12 बार। ठीक है। तो 11/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न देखिए। इसमें पहला पॉइंट, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। कुल पेन हमारे पास कुल जो बल्ब है हमारे पास है 20, और खराब है इसमें कितने 4। तो अच्छे कितने हो गए 16, 20 माइनस 4 कितने हो गए 16 हमारे पास अच्छे बल्ब हो गए। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 17 सॉल्यूशन। हमारे पास 17वां क्वेश्चन हो गया कि सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर अच्छे अच्छे बल्बों की संख्या। और अच्छे बल्बों की संख्या क्या होगी, हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं 20, 20 में से कितना घटाएंगे 4, कितना हो जाएगा 16, 16 बल्ब हमारे पास क्या है अच्छे हैं। इसके बाद में खराब बल्बों की संख्या, और खराब बल्बों की संख्या जो होगी ये कितनी होगी, क्वेश्चन में दे रखा है 4 बल्ब खराब है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कुल बल्ब कितने हैं, जोड़ लेंगे 16 और 6 कितने हो गए 20। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले से। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए, अब इसको आप मान लोगे यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन था तो इसको मान लेते हैं, माना कि बल्ब खराब होने की बल्ब खराब होने की घटना आपने इसको ई मान ली, ई है। ठीक है।
घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो कितने, खराब बल्ब कितने हमारे पास 4 है, तो चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे हम लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम। और कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास? 20 बल्ब है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता। अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी इसको हम पीई से दर्शाएंगे, क्योंकि ई घटना हमारे पास, हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 4, कुल परिणाम है कितने? 20। काट देंगे 4 से, कितना जाएगा? 1/5 हमारे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी का अगला प्रश्न देखिए, दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न इसका कि मान लीजिए कि फर्स्ट में निकला गया जो बल्ब है वो खराब नहीं है। ठीक है, ये बल्ब जो है वो क्या है? खराब नहीं है मान लो, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा गया, मतलब वापस इसको रखा भी नहीं गया। ठीक है, अब से इस बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा? अब बल्ब खराब नहीं हो तो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बल्ब जो है वो अच्छा है। ठीक है, अच्छा बल्ब है भाई। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक बल्ब, एक अच्छा बल्ब। बल्ब निकालने के बाद, निकालने के बाद, अब देखो निकालने के बाद क्या होगा हमारे पास? अच्छे बल्ब कितने बचेंगे? तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे बल्बों की संख्या। अच्छे बल्बों की संख्या। एक हमने क्या है इसमें से अच्छा बल्ब जो है वो इसमें से निकाल दिया है, तो अच्छे बल्ब कितने थे पहले? 16। 16 में से एक घटा दिया, कितना बचेगा हमारे पास? 15। 15 हमारे पास अब बल्ब बचे हैं। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा हमने इसमें से निकाल दिया, उसको बाहर रख दिया, अलग कर दिया उनको। ठीक है, इसके बाद में आगे पूछा है आपको कुल बल्ब कितने होंगे यहाँ पर? कुल बल्बों की संख्या। अब कुल बल्बों की संख्या कितनी बचेगी उसमें? तो हमारे पास पहले 20 थे, 20 में से एक कम कर दिया, कितने हो जाएंगे? 19 हमारे पास यहाँ पर अनुकूल कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो मान लो एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना कि बल्ब माना कि बल्ब खराब नहीं होने की घटना, बल्ब खराब नहीं होने की घटना, घटना एफ मान ली, एफ है, घटना एफ के अनुकूल परिणाम। अब बल्ब खराब नहीं है तो कौन से होंगे? अच्छे होंगे, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है हमारे पास? 15, तो हम 15 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में कुल परिणाम हमारे पास है 19, तो अतः हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर? जिसको हम बोलेंगे पी एफ। अनुकूल परिणाम कितने? 15, कुल परिणाम कितने यहाँ पर? 19, तो 15/19 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 18वां क्वेश्चन अपने पास देखिए कि एक पेटी में 90 डिस्क है, डिशेज है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित जो अंक है वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए पहला प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या होगी, इसके बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद में 5 से विभाजित एक संख्या होगी, 5 से विभाजित एक क्या होगी? संख्या होगी। ये प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रश्न नंबर जो हमारे पास ये है 18वां, तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर दिया है
दिया है कुल डिस्कों की संख्या, कुल डिस्कों की संख्या जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 90। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे, 90 हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहला ये दिया है, पहला प्रश्न देख ली, मान लीजिए यहाँ पर, तो पहला प्रश्न मान लेंगे, माना कि डिस्क पर, माना कि डिस्क पर दो अंकों की, एक संख्या होने की घटना, आपने इसको ई मान लिया, ई है, ठीक है। अब बोल सकते हैं हम घटना ई के अनुकूल परिणाम, अब दो अंकों की संख्या अनुकूल परिणाम क्या होंगे, सुनिए ध्यान से देखिए। दो अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी 10 से, 10, 11, इसी प्रकार 12, ऐसा करते 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 कहाँ तक होगी, 90 होगी। ये है सारी सारी, है कि नहीं है, तो ये सारी होगी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो यहाँ पर होगी, सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए, पूरी संख्या हमारे पास 90 है, इसमें से हम देखो 10 भी ले लिया, तो 9 संख्या घटाती है, 90 में से 9 घटाएंगे तो आप कर सकते हो 90 माइनस 9 बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 81 हमारे पास क्या है यहाँ पर, अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम हमारे पास है, तो कुल परिणाम और कुल परिणामों की संख्या कितनी देखिए, 90 डिस्क हमारे पास है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम जो हमारे पास है वो कितने हैं, 81, और कुल परिणाम कितने हैं, 90, काट देंगे तो 9/10 हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो मान लेते हैं, माना कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की घटना, आपने एफ मान ली, एफ है, घटना एफ के अनुकूल परिणाम। अब एक चीज बताइए आप, घटना एफ है, वर्ग संख्या हमने पढ़ी होगी, स्क्वायर, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम जो होंगे हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक चीज बताइए। अनुकूल परिणाम होंगे, क्योंकि वर्ग संख्या स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, एक से स्टार्ट होती, एक होगी, इसके बाद में 4 होगी, 9 होगी, ठीक है, इसके बाद में 16 होगी, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 81 तक होगी। ये इतने परिणाम है, ये परिणाम हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इनकी संख्या कितनी होगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी एक से लेकर यहाँ तक कितने होंगे, तो यहाँ पर 9 होंगे, क्योंकि ये 81 9 का स्क्वायर है तो 9 संख्या होगी, तो 9 संख्याएं हमारे पास होगी यहाँ पर, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास है 90, तो अतः हम अभिष्ट प्रायिकता बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता पी एफ जो होगी वो कितने होगी, अनुकूल परिणाम कितने, 9, कुल परिणाम कितने, 90, काटेंगे कितना जाएगा, 1/10, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा यदि आपने पीछे की वीडियोस देख ली है। 5 से विभाजित एक संख्या, इसको मान लेंगे, माना कि, माना कि 5 से विभाज्य, एक संख्या, होने की घटना
होने की घटना जी है, आपने जी मान ली। अब आगे, घटना जी के अनुकूल परिणाम, घटना जी के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं डायरेक्ट इसकी संख्या लिखूंगा अब की बार। तो सुनिए, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे पहले 5 होगा, 5 में जाएगा, फिर 10, फिर कितना हो जाएगा 15, 20, 25, ठीक है। 30 हो गया, 35, 40, 45, 50, इसके बाद में 55, 60, 65, 70, 75, 80, ठीक है। इसके बाद में 85 और ये हो गया 90। तो ये संख्या होगी हमारे पास, इनकी संख्या गिन लो कितनी है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 18, क्योंकि हमने देख ली कि इसमें 5 का भाग जाएगा इन संख्याओं के अंदर। इसके बाद में कुल हमारे पास जो परिणाम होंगे, कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 90 दे रखे हैं, 90 में से ये संख्या आ सकती है कोई सी भी, तो ये तो अनुकूल हो गया। कुल हमारे पास कितने हैं, 90। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, अतः अभिष्ट प्रायिकता पीजी बराबर 18 बटे कितने हो गए 90। 18 से काटेंगे, 18 एकम 18 और इसमें 5 बार 1/5, इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप आप इसको पोज करके या वापस रिप्ले करके इसको आप देख सकते हो, बना सकते हो। 19वां प्रश्न अपने पास देखो, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अंक अंकित है, ए बी सी डी ई और फिर ए दे रखा है। ये 6 फलक हो गए यहाँ पर। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, केवल एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला प्रश्न ए प्राप्त हो, दूसरा डी प्राप्त हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि हमारे पास एक ऐसा पासा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंक अंकित है। जैसे मैं अंक अंकित कर देता हूँ, जैसे एक दे रखा आपको यहाँ पर ए, एक दे रखा है बी, एक है सी, फिर है डी, फिर हो गया एक और ई, और फिर लास्ट में एक और क्या हो गया बताओ यहाँ पर ए। ऐसा आपको पासा दे रखा है, इसके 6 फलक हो गए। ये मान ली फर्स्ट फलक, ये सेकंड फलक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये छठा क्या हो गया यहाँ पर फलक हो गए। इन पर ये अंक लिखे हुए हैं। तो हमारे पास देखेंगे कि अनुकूल परिणाम कुल परिणाम कितने होंगे, 6 हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पासे पर, पासे पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणामों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 6 होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि आपको प्राप्त क्या होना चाहिए, ए प्राप्त हो रहा है भाई, तो हम इसको मान लेंगे ए को। तो माना कि ए प्राप्त होने की घटना, ए प्राप्त होने की घटना आपने इसको ई मान ली, ई है, ठीक है। अब देखिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगी हमारे पास कितनी होगी, सुनिए ध्यान से। हमारे पास जो ए है वो कितनी बार रखा है, ए यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। मान लो पहले फलक पे है और मान लो छठे फलक पे है, तो 2 हमारे पास यहाँ होंगे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास है, अतः हम अभिष्ट प्रायिकता कह सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जिसको हम पीई से दर्शाएंगे। और कुल परिणाम कितने, 6 है, सॉरी अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 का भाग 1 बार, 6 में दिया 2 का भाग 3 बार, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/3, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है इसका दूसरा कि डी प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि डी प्राप्त, डी प्राप्त होने की घटना, डी प्राप्त होने की घटना, इसको हमने एफ मान लिया, एफ है, ठीक है, मान लिया इसको एफ है। तो अब हम बोल सकते हैं घटना, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ, घटना एफ के अनुकूल परिणाम,
घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक चीज बताइए, आपके पास d कितने हैं यहाँ पर, फलक पर d कितने लिखे हुए हैं, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी कितनी होगी, वो केवल एक होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास d केवल कितना है, एक है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या एक। कुल परिणाम हमारे पास हमने पहले लिख लिया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता पी एफ बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की यहाँ पर क्या आ जाएगी, संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो अनुकूल परिणाम एक है, कुल परिणाम कितना है 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अपन। मान लीजिए कि आप एक एक पासे की आकृति, वैसे स्टार लगा रखे परीक्षा दर्शी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे एक बार। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15 वहां पर 14 होगी, तो इसमें यहाँ दे रखा है, मैं दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये बीच में वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और ये बड़ा सारा क्या बना हुआ हमारे पास, एक आयत बना हुआ है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। वैसे हमने इसको ऐसे एक उदाहरण पढ़ा था हमने, ठीक है, उसकी तरह ये होगा। इसमें हमें जो है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्षेत्रफल के माध्यम से निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, एक आयत बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। आयताकार हमने क्या बना लिया, एक क्षेत्र बना लिया, इसके बीचों बीच जो हमने एक क्या बनाया, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार भाग इसमें बनाया। यहाँ पर इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दे रखी है, यानी कि इसकी व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर है। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई है 3 मीटर, आपको ये दे रखी है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको मान लेंगे। साथ ही साथ एक चीज बताइए, इस वृत्ताकार भाग का रेडियस क्या होगी, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 1 मीटर आपको दे रखी है। व्यास की जो आधी होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ गया मीटर, यहाँ पर त्रिज्या आ गई। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि पासे का वृत्त के अंदर गिरने की घटना ई है। आपने इसको घटना क्या मान ली, ई मान ली। तो अब हम क्या करेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वृत्त का एरिया। ये क्या हो जाएगा इसके लिए, यानी वृत्त का जो एरिया होगा इसी में तो पड़ेगा ही, ये पास है इसमें आकर गिर सकता है, तो इसी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक चीज बताइए आप, यहाँ पर पाई ऐसा कैसा, आर कितना 1/2 मीटर गुणा 1/2 मीटर, स्क्वायर है 2 बार लिख लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई, और नीचे 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, तो पाई/4, और मीटर गुणा मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। अगला देखिए, इसके बाद में आगे लिखते हैं हम कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पर कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम निकालेंगे इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालकर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आयताकार भाग का एरिया निकालेंगे हम, जो कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई दे रखी है 3 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 2 मीटर। लंबाई होगी इसकी 3 मीटर, चौड़ाई होगी 2 मीटर। क्लियर है। तो देखो 3 दूनी कितने होगी 6, और मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कुल परिणाम, क्योंकि पासा जो है इस आयताकार बॉक्स में या भाग में कहीं पर गिर सकता है, लेकिन हमें पूछी है वृत्त के अंदर गिरी, तो वृत्त के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वो क्या कुल परिणाम, कुल परिणाम हमने पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। तो अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः अभिष्ट प्रायिकता,
अतः अभिष्ट प्रायिकता जिसे बोलेंगे पीई, और इसमें क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या, पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर बटा 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अभी भाग में है, नीचे भाग लग रहा है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या कर देंगे, पाई पाई 4 इंटू 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाई बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24। ये आपका क्या हो गया आंसर, पाई बटा 24 इसका आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आई होप बहुत ही बढ़िया प्रश्न था वैसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है बस, अनुकूल परिणाम में क्षेत्रफल आएगा और कुल परिणाम में भी क्षेत्रफल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन जो है वो खराब है, शेष अच्छे। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। दूसरा प्रश्न, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं, बल्ब वाला वगैरह, एक प्रश्न हमने इसी ही वीडियो के अंदर हमने पहले किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए, दिया है, दिया है। क्या लिखेंगे, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या आपके पास 144। इसके बाद में खराब पेनों की संख्या, या खराब पेन कितने होंगे, इसमें आपको दे रखा है पहले से 20 जो पेन है वो कैसे हैं, खराब है। इसके बाद में अच्छे पेनों की संख्या, और अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या होगी 144 में से 20 घटाएंगे तो कितना जाएंगे हमारे पास, 122 जो पेन है वो हमारे पास कैसे हैं, अच्छे पेन है। ठीक है, क्लियर है टोटल यहाँ पर। अब देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि आप वो पेन खरीदेंगे, पहला प्रश्न, तो इसको मान लेते हैं, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो माना कि पेन खरीदने की, माना कि पेन खरीदने की घटना ई है। ठीक है, घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम वो होंगे कितने, खरीदेंगे कब, जब वो पेन क्या होगा, अच्छा होगा। और अच्छे पेनों की संख्या कितनी, 122, तो हम 122 में से कौन सा, कोई सा भी वहां से एक पेन निकल सकता है। ठीक है, कुल संभावित परिणाम वैसे हमने पहले लिख लिया, लेकिन एक बार वो लिख लेते हैं, कुल संभावित परिणाम, कुल पेन कितने हमारे पास 144 है, तो 144 हमने यहाँ पर लिख लिया। अतः हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी वो कैसे निकालेंगे हम, पीई, क्योंकि ई घटना हमने मानी है। कुल अनुकूल परिणाम कितने 122, कुल परिणाम कितने 144। ठीक है, सही है यहाँ तक। इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो कितना, देखिए हमने क्या थोड़ी सी गलती कर दी इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छे पेनों की संख्या होगी 144 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास 124 पेन यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, 124 यहाँ पर पेन बचेंगे हमारे पास, तो हम इसको 124 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 124 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे हम 4 से, 4 का भाग लगेंगे तो 31 बार जाएगा इसमें, और इसमें जाएगा कितनी बार, 36 बार। तो आंसर आ गया आपके पास 31/36, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए इसी का। ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती। देखिए, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहते, तो अब इसको मान लेते हैं कि वो पेन हम नहीं खरीद रहे हैं, तो उसकी घटना हम कुछ मान लेंगे, कुछ भी आपकी, चाहे ABC, मैं इसको F मानूंगा। माना कि पेन नहीं खरीदने की घटना, नहीं खरीदने की घटना F है।
ठीक है, घटना क्या है यहाँ पर, एफ है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर घटना एफ के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक चीज बताइए, पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन खराब होंगे, और खराब पेनों की संख्या कितनी हमारे पास 20, तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे हमारे पास 20, कुल परिणाम हमारे पास है, तो अतः हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता जिसको हम पी एफ से दर्शाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 144, तो 20 में हम 144 का भाग लगा देंगे, यानी विभाजित कर देंगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा इसको हम किससे काटेंगे, भाग देंगे, इसके अंदर 4 का भाग दिया तो कितने जाएंगे यहाँ पर 5/36, इसमें 4 का दिया, इसमें 4 का दिया, चला जाएगा आराम से, ठीक है। तो 5/36 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। अगला देखो, उदाहरण नंबर आपको 13 को देखना है पहले इसमें, और निम्न सारणी को पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इसको मैं यहीं पर सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसी में कर देते हैं एक बार। तो पासा जो घटना है हमारे पास, घटना दोनों पासों की संख्या का योग है वो इतना आएगा, क्योंकि अधिकतम 12 तक रहेगा और न्यूनतम कितना रहेगा, 2 रहेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। प्रायिकता दे रखी इनकी 1/36, इस प्रकार से 8 की दर की आपको 5/36, 12 की दर की 1/36, क्योंकि 12 के अंदर एक ही परिणाम बनता है, 6 6, और 6 6 जोड़ते कितना 12 जाता है, इसलिए 1/36 यहाँ पर परिणाम आते हैं, ठीक है। तो हमें तो पहले तो ये सारणी कंप्लीट करनी है, तो देखिए सुनो, एक चीज बताइए, ये कब हो सकता है, जब एक पहले पासे पर एक आए और दूसरे पासे पर एक आए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1, तो 1/36, ठीक है। 3 कब आ सकता है, देखिए योग 3 कब आएगा, देखिए एक बार, तो सॉल्यूशन योग 3 आने की प्रायिकता, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसको इतना बड़ा करेंगे नहीं अपन। योग हमारे पास 3 आना चाहिए, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, या तो पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, तो 1 और 2 कितने होंगे, 3, ठीक है। इसको उल्टा कर लीजिए, पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने परिणाम होंगे, केवल योग 3 आने के 2, 1 और 2, तो अतः हम बोल सकते हैं अनुकूल परिणाम 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 36, तो कितना आंसर आ गया, 2/36, ये पहले का। दूसरा देखिए, सॉरी, ये पहला अपने कर लिया है, और इसमें हम अगला देखते हैं कि योग जो है वो कितना है, 4 आए। अब योग 4 कब आ सकता है, सुनिए ध्यान से, पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, इसको उल्टा करेंगे तो वही आएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, इसको उल्टा करेंगे तो 3 आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, इनके अलावा कोई ऐसा परिणाम नहीं है जिनसे योग 4 आए, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे पास क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गए, तो अतः हम प्रायिकता निकाल सकते हैं यहाँ पर, हम इसको P4 बोल सकते हैं, क्योंकि 4 आने की, तो P4 कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36, क्लियर है, क्योंकि 3 परिणाम होंगे ऐसे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से अगला निकालें योग 5 आने की, तो हम बोलेंगे योग 5, योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो योग 5 बोलेंगे इसको। होने की घटनाएं क्या क्या हो सकती है, आप बोलोगे कि पहले पासे पर सर 1 आ जाए, दूसरे पर 4 आ सकता है, इसको उल्टा करेंगे, पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तो 1 और 4 5, 5 4 और 1 5, ठीक है। दूसरी ऐसा भी हो सकता है, 1 पे 2 आए, 1 पे 3 आए, 3 और 2 कितने हो गए, 5, उल्टा कर लीजिए, 3 और 2 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुल अनुकूल, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं योग P5, तो P5 कितना होगा यहाँ पर, अनुकूल परिणाम कितने, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 36, क्योंकि 2 गुना, क्योंकि 2 पासों को मचालते हैं, तो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतनी चीज़ आपको याद होगी, ठीक है। तो 4/36 होगा। इसी प्रकार आपको निकालना है योग 6 आने की, ठीक है, यानी कि योग 6 आई, तो योग 6 कब आएगा, इसके अनुकूल परिणाम देखिए, पहले पासे पर मान लो 5 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, तो 1 5 कितने हो गए, 6, उल्टा कर लीजिए, 5 कोमा 1 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, तो 2 और 4 हो जाए, या 4 कोमा 2 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। क्या पहले पे 3 दूसरे पे 3 नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है, 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पर, 3 और 3 यहाँ पर 6 हो गए, क्लियर। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास P6 बोल सकते हैं, यानी योग 6 आने की अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5, कुल परिणाम कितने होंगे, 36, तो 5 बटा कितना आ गया, 36, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। तो अब एक चीज बताओ, योग हमें लाना है 7, तो योग 7 कब आ सकता है? देखिए पहले पर 1 आए, दूसरे पासे पर 6 आ जाए, इसका उल्टा कर लीजिए, 6,1 आ जाए, 2,5 हो सकता है और 5,2 हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद में पहले पासे पर 3, दूसरे पर 4, 3 और 4 कितने हो गए? 7। या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले पर 4 आ जाए, इस पर 3 आ जाए, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं P7 जो आएगा, अनुकूल परिणाम 6 होंगे, कुल परिणाम 36 होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/36, सॉरी 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद में यदि हमें निकालना है, जैसे मान लो योग हमें 7 दे दिया, अब की बार आ जाए आपके पास योग हमें चाहिए 8, दोनों पासों पर योग 8 आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? अनुकूल परिणाम या तो एक पासे पर आ जाए 4, दूसरे पर 4, 4 4 कितने हो गए? 8। इसको ऐसे बनाएंगे तो वही आएंगे वापस, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद में ये भी आ सकता है, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, 3 और 5 8 हो गए, उल्टा करेंगे 5 और कितना हो गया? 3। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, कितने हो गए? 8। इसी प्रकार पहले पर 6, दूसरे पर 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो हम बोल सकते हैं P8 जो होगा वो कितना होगा? 5/36 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसकी प्रायिकता इतनी आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार यदि मैं अगला योग निकालूं कि आपसे पूछ लिया जाए योग कितना आना चाहिए? योग आना चाहिए 9 आना चाहिए। 9 कैसा आ सकता है? या तो आप बोलो 3 और 6 आए, या 6 और 3 आए, 6 और 3 9, ठीक है। या 4 और 5 आए, 5,4 आए, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4। तो हम बोलेंगे P9 अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36। इसको हम 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 1/9। इसका क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। ये 4/36 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे देखो, हम 8वां योग निकाल रहे हैं यहाँ पर कि हमें योग जो है वो 10 चाहिए भाई। योग 10 चाहिए तो अनुकूल परिणाम क्या क्या चाहिए? 5,5। एक पे हो सकता है, एक पे अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? 4,6 हो सकता है, एक पे 6,4 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हम P10 बोलेंगे। और P10 कैसे निकलेगा? अनुकूल परिणाम कितने? 3, कुल परिणाम कितने? 36, 3/36 आंसर आ गया। काटना चाहते हो काट सकते हो आगे। यहाँ देखिए एक चीज बताइए आप कि अब की बार हमें योग जो है वो 11 निकालना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर योग जो आए वो 11 आना चाहिए। 11 कब आ सकता है? बहुत, हाँ देखिए, एक पासे पर 5 आए, दूसरे पर 6 आए, 5 और 6 11। इसको उल्टा कर लीजिए, 6 और 5। क्लियर है? तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2। तो हम बोलेंगे P11 कैसे निकाल सकते हैं? यानी योग 11 प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम 2 होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे? 36। 2/36 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 10वां, यदि आपको योग चाहिए कितना? 12 चाहिए, जो कि आपको प्रश्न में पहले से दे रखा है। इसकी प्रायिकता आपको कितनी है? योग 12 कब आ सकता है? जब पहले पासे पर 6, दूसरे पर 6 आए। तो एक चीज बताइए आप कि यहाँ पर योग 6 अनुकूल परिणाम कितना हो गया? योग 12 अनुकूल परिणाम 1 हो गया, बटा कितना? 36। 1/36 ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, सुनिए। एक विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न है इसमें, एक विद्यार्थी जो है वो इसी प्रश्न में तर्क देता है। यहाँ योग जो है, यहाँ कुल 11 परिणाम है। कौन कौन से? कि योग 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, योग 11 जाए और योग 12 आ जाए, ठीक है। ये भी हमने निकाले। अतः प्रत्येक की प्रायिकता जो होगी यहाँ पर इन सभी की, क्योंकि कुल कितने हो गए? 11, एक एक निकालेंगे तो 1/11। क्या ये वाला आप, क्या आप इस तरह से सहमत है? सैकड़ों उत्तर दीजिए। सुनिए ध्यान से। हम जो है वो इस तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो परिणाम है ये तो प्रायिकताओं है, प्रायिकताओं का योग दे रखा है, योग करके फिर प्रायिकता निकाली। तो हम प्रायिकताओं का फिर प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर क्या है? ये समभावी परिणाम नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, नहीं यह समसंभावी, समसंभावी क्या नहीं है? परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। जिसके कारण हम क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इनकी जो प्रायिकताएं आएंगी प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, नहीं प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, वो नहीं आएगी, ठीक है। इतना सा आंसर है इसका। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। प्रश्न नंबर 23 हमारे पास, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार। ये 3 बार का परिणाम मैंने पहले पहले वाले वीडियोस के अंदर समझा रखा है, बेसिक के अंदर, वहां जाके देख सकते हो कुल परिणाम कितने बनेंगे। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित्त या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ जो है वो खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। मतलब हार जाने की प्रायिकता आपको प्रकलित करनी है,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। एक चीज बताइए, हमारे पास 3 सिक्के हैं इस प्रकार से, ये पहला सिक्का मान लीजिए, ये दूसरा सिक्का मान लीजिए, और मान लीजिए तीसरा सिक्का हमारे पास है इस प्रकार से। इसमें जो है इसका पहला जैसे मान लो एक चित होगा, दूसरा क्या होगा, पट होगा। इसी प्रकार तीनों के यहाँ हेड और यहाँ क्या होगा बताओ, टेल। इसका भी हेड होगा और इसका क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ये सिक्के हैं हमारे पास, मान लीजिए कॉइन है ये, इस प्रकार से हमारे पास कॉइन होगी। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ पर जो कुल कुल परिणाम बनेंगे, कुल परिणाम, वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, कुल परिणाम में डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ से। मान लीजिए पहले पर एच, दूसरे पर एच, तीसरे पर एच आ गया, तो पहला आएगा देखो यहाँ पर एच कोमा एच कोमा एच, पहला परिणाम। पीछे वाले एच को हटा दीजिए, एच कोमा टी, टी को आगे ले आइए, एच कोमा टी कोमा एच, फिर टी को आगे ले आइए, टी कोमा एच, ये सारे बन गए यहाँ पर। इसके बाद में ऐसा भी तो हो सकता है टी 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 भी आ सकता है, तो हम बोलेंगे टी कोमा टी, पीछे वाले टी को हटा दीजिए, टी कोमा एच, ठीक है, टी कोमा एच कोमा टी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या अंत में एच को और आगे ले आओ, तो एच कोमा टी, इनके अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 3 है। जब ये समान होते हैं तो हनीफ जो है वो जीत जाता है। जब यहाँ पर परिणाम, तीनों पर परिणाम समान आता है, एच कोमा एच, टी कोमा एच, टी, तो तीनों पर यदि समान आता है तो हनीफ जीत जाएगा, और ऐसा मान आएगा तो हनीफ हार जाएगा। क्लियर है? तो इसको मानेंगे हम यहाँ पर, माना कि हनीफ की मैच हारने की घटना जो है ई है, मैच हारने की घटना ई है। अब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक चीज बताइए आप ध्यान से, कि हनीफ मैच कब जीतेगा, ये मैच जब जीतेगा जब तीनों समान होते हैं। हारेगा कब, तब असमान होंगे। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। ये 6 में से कोई भी आ जाएंगे तो ये हार जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, क्योंकि 3 सिक्कों को जो एक साथ उछला जाता है, या एक सिक्के को 3 बार उछला जाता है, बात बराबर है। तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे कितने होंगे, 6 और ये 2, ये कितने होंगे, 8 होते हैं कुल टोटल। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर 6 बटे कितना आ गया, 8। काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3/4। इसका सही आंसर हो गया 3/4, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। दूसरा, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम कितनी बार आएगा, एक बार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं दो पासों की एक उछाल पर कुल संभावित परिणाम, जो कितने होंगे, 6 गुना 6, कितने हो जाएंगे, 36 हमारे पास कुल परिणाम बनेंगे। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद में देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि योग जो है वो किसी भी पासे पर क्या है, 5 किसी पर भी नहीं आएगा। 5 किसी पर भी नहीं आएगा, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट। माना कि दोनों पासों पर 5 नहीं आने की
घटना, उसको हमने ई मान लिया, ई है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब घटना जो हमारे पास ई है, घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। एक चीज बताइए कि 5 एक भी बार नहीं आएगा, 5 एक भी बार नहीं आएगा तो किस किस पे आ सकता है? देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1,2 आ गया, इसके बाद में 1,3 आ गया, ठीक है, 1,4 आ गया, 1,5 नहीं होना चाहिए, 6 आना चाहिए, 2,1 इसी प्रकार से ये आने चाहिए, और कहाँ तक आनी चाहिए? 6,6 तक ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास कुल परिणाम जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 25 परिणाम बनेंगे, 25। तो संख्या हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 25। ये तो परिणाम, अनुकूल परिणाम थे, ये संख्या आ गई इसकी, ठीक है। तो 25 बनेंगे, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और जो कुल संभावित परिणाम होंगे, कुल परिणाम जो हम हमारे पास पहले लिखे हुए हैं, चलो मैंने लिख दिया तो लिखे दीजिए इसको, 36 होंगे। अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर कुल कितने अनुकूल परिणाम? 25 होंगे, कुल परिणाम कितने? 36। तो 25/36 कटेगा नहीं, इसको ऐसा कैसा रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए इसी में, कि कम से कम एक बार आना चाहिए, तो मान लेते हैं इसको, माना कि पासों पर 5 कम से कम, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार, कम से कम 5 कम से कम, सॉरी, कम से कम एक बार होने की घटना, इसको हमने एफ मान लिया, एफ है, ठीक है। कितने हैं? एफ है यहाँ पर। तो अब बोल सकते हैं घटना जो हमारे पास है, घटना एफ के अनुकूल परिणाम। अब घटना एफ के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? सुनिए, 5 किस किस पे आ सकता है? तो परिणाम में लिख रहा हूँ, 1,5 एक बार आ गया, इसके बाद में 2,5 ये हो सकता है, 3,5 एक बार आ रहा है, 4,5 एक बार आया, 6,5 एक बार आ रहा है। लेकिन सुनिए ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर, क्या क्या वो ये है कि 5,5 भी आ जाए, ठीक है। इनको उल्टा करेंगे अपन तो ऐसा बन सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी संख्या जो होगी अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर संख्या वो टोटल 11 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ कम से कम बोला है तो एक बार तो आ रहा है, लेकिन अधिक नहीं बोला, अधिक कितनी बार आ सकता है? 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल भी लिए हैं, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास है, अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता जिसको हम पी एफ से दर्शाएंगे वो कितनी होगी? 11/36 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है ये 25वां। निम्न में से कौन सा कथन जो तर्क है वो सत्य है, कौन सा असत्य है? सही कारण उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, यदि दो पासों के एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन, तो इसके तीन संभावित परिणाम, तीन संभावित जो परिणाम है, दो चित, दो पट या एक बार या प्रत्येक एक बार, इसमें प्रत्येक की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1/3 होगी। ये दे रखा है प्रश्न में। एक चीज बताइए आप, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन, यहाँ पर दे रखा है कि जो है पहला प्रश्न, कि या तो तीनों क्या आ जाए, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर, कि सॉरी, दो सिक्कों के साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो इसमें दो चित यानी H, आ जाए, T, आ जाए, या एक बार H या एक बार T, यानी कि एक बार पट और एक बार चित, फिर एक बार चित, फिर एक बार पट। तो हमारे पास यदि ऐसा आता है तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 4। कुल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर? ठीक है, कुल परिणाम होंगे यहाँ पर 4, ठीक है।
कुल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तो प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी यहाँ पर, ये हमें ज्ञात करनी है प्रत्येक परिणाम की। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारे पास देखो ये कितना है, 1 है, तो हम क्या बोलेंगे 1/4 होगा इसका। इसकी भी कितनी होगी 1/4, ठीक है, सही है। इसकी कितनी होगी, इसकी यदि एक एक आ जाए, यदि डबल डबल आए तो ठीक है, एक एक आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो 1/4 आएगी इसकी, और इसकी दोनों की 1/4 चलाएगी। हम क्या दे रखा है 1/3, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें कि एक यदि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक क्या दे रखा है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। विषम संख्या एक सम संख्या है, सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको दे रखी है। पासा उछला जा रहा है तो कुल परिणाम कितने होंगे, देखो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुल परिणाम होंगे यहाँ पर 6, विषम संख्या और सम संख्या। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विषम संख्या, और जो सम संख्या होती है यहाँ पर आधी आधी होती है, ये भी 3 होती है और ये भी कितनी होती है 3। इसकी प्रायिकता क्या होगी, मान लो पी विषम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो कितनी होगी 3/6। इसी प्रकार इसकी पी सम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सम संख्या, और ये कितनी जाएगी, ये भी 3 संख्याएं होती है, 3/6 काटेंगे 1/2, इसका भी कितना है 1/2। और यहाँ क्या प्रत्येक की प्रायिकता 1/2 है, बिल्कुल सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट है। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? आई होप ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली चैप्टर नंबर जो है 9। सॉरी, क्या आपको ये प्रश्नावली समझ में आई? यदि आपको प्रश्नावली समझ में आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नई नई की एक्सरसाइज के साथ, जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।